नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद अब सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरा कोई व्यूअर्स सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा चैनल को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, सर आपका चैनल में कोई क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस बनाइए। उनका रिक्वेस्ट के बेसिस में मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और ये क्रेडिट कार्ड सीरीज का दूसरा वीडियो है। आपका सिविल स्कोर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उस रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल में नहीं है, तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका रिक्वेस्ट के बेसिस में मैंने वो वीडियो बना देंगे। चलिए टॉपिक में आते हैं। हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर आफ्टर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद आप कैसे सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। फिर भी यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन कर रहा हूँ मोर देन 8 ईयर्स। वहाँ पे बहुत सारा कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में मैंने देखा हूँ क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट दिखा रहा है, जिसके वजह से उनको लोन नहीं मिल रहा है या तो लोन मिलने में डिफिकल्ट हो रहा है। आपका रिपोर्ट में ऐसा क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट है तो आप ये वीडियो देख के समझ जाओगे आपको आगे क्या करना है, ताकि आसानी से आपको लोन मिल जाए। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद सिविल स्कोर कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे, ये जानने से पहले हम समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट होता है क्या। कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड लिया है और क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पूरा पैसा पे नहीं करके उसमें डिस्काउंट लेके कंपनी के साथ नेगोशिएट करके पेमेंट करते हैं और उस कार्ड को क्लोज करते हैं, तो उसको सेटलमेंट कहते हैं। अब ये कार्ड वन टाइम पेमेंट करके क्लोज किया जाता है, इसीलिए इसको कभी कभी वन टाइम सेटलमेंट कहते हैं और इन शॉर्ट में ओटीएस भी कहते हैं। हाउ डज क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट वर्क। किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है और यूज करने के बाद उन्होंने कंटिन्यूली 3 महीने पेमेंट नहीं किया है, 3 महीने पेमेंट नहीं करते हैं तो वो एनपीए स्टेटस में चला जाता है। यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, मैंने जो देखा हूँ, किसी ने एक बार पेमेंट फेल कर दिया है, उसके बाद उनके लिए पेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट तेजी से बढ़ जाता है। यहाँ पे ऐसे ही उन्होंने 5-6 महीने पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी वो पैसा रिकवर करने के लिए उनको ऑफर करते हैं कि डिस्काउंटेड अमाउंट आप पे कर दो और पेमेंट करके उस कार्ड को क्लोज कर दो। कस्टमर ये बात मान लेता है, निगोशिएशन करके उस कार्ड को पेमेंट करते हैं और पेमेंट करके कार्ड को क्लोज करते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाता है। ये सेटलमेंट होने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनी उनका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस भेज देते हैं उन पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी 5-6 महीने बाद ही सेटलमेंट ऑफर करेगा। हो सकता है किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से ज़्यादा टाइम ले, उसके बाद सेटलमेंट के लिए ऑफर कर सकते हैं। कभी कभी कस्टमर की तरफ से भी सेटलमेंट करने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट किया जाता है। कुछ केसेस में कंपनी सुनता है और ज़्यादा केसेस में नहीं सुनता है। ये ऑफर मैक्सिमम टाइम में कंपनी की तरफ से आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कुछ मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर हमें फ़ोन करके पूछता है, सर मेरे को मॉर्गेज लोन है, होम लोन है, कितना टाइम बाद मैं इसको सेटलमेंट कर सकता हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड में जितना जल्दी सेटलमेंट होता है, मॉर्गेज लोन या तो होम लोन में उतना जल्दी कंपनी सेटलमेंट ऑफर नहीं करते हैं। हाउ डज क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट इम्पैक्ट ऑन सिविल। बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है। आप क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका सिविल रिपोर्ट में उन पर्टिकुलर अकाउंट में सेटल स्टेटस लिख देता है, और सेटल स्टेटस एक नेगेटिव स्टेटस है जिसके वजह से आसानी से लोन नहीं मिलता है। आप सेटलमेंट करोगे तो वहाँ पे 50 to 60 पॉइंट्स नीचे गिर सकते हैं। फिर भी ये स्पेसिफिक नहीं है, क्रेडिट ब्यूरो का जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस में पॉइंट गिरते हैं। हाँ, अलग अलग कस्टमर के लिए उनका प्रोफाइल के बेसिस में स्कोर इससे ज़्यादा या तो कम गिर सकते हैं। लेंडर को लगता है कि आप एक रिस्की कस्टमर हो, आपको लोन दिया जाएगा तो आप लोन पेमेंट पूरी तरह से करोगे नहीं, पहले ही आपने लोन लेने के बाद पूरा पैसा आपने पेमेंट नहीं किया है। ज़्यादा केसेस में अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे मॉर्गेज लोन का केसेस में कंसीडर कर सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट 5 साल पुराना हो तो उस केस में बहुत सारा बैंक उन कस्टमर को होम लोन या तो मॉर्गेज लोन दे सकते हैं। 10 साल पुराना होगा तो ज़्यादातर पॉपुलर बैंक भी उन कस्टमर को होम लोन या तो मॉर्गेज लोन दे देता है। हाँ, अनसिक्योर्ड लोन का केस में फिर भी ये डिफिकल्ट है। इंडिया में एक मीथ है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से 7 साल बाद रिमूव हो जाता है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो क्रेडिट ब्यूरो है, इसके अंदर में 3 क्रेडिट ब्यूरो, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ये यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। यूएसए में ऐसा रूल्स है, बैंकक्रप्ट अकाउंट को 7 साल या तो 10 साल बाद क्रेडिट ब्यूरो उनका रिकॉर्ड से रिमूव कर सकते हैं, मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स नहीं है।
बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, मैंने बहुत सारा कस्टमर देखा हूँ जिनका सिविल रिपोर्ट में 10 साल 15 साल पुराना क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट है। वहाँ पे वो अमाउंट पेमेंट करने के बाद ही सेटल स्टेटस रिमूव होता है। मैं आगे चल के उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद कैसे सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम है, आपका क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट जो है सेटल स्टेटस को रिमूव करना पड़ेगा। सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए आपने जो डिस्काउंट लिए थे वो पैसा पूरा पेमेंट करना होगा। हाँ, कुछ कुछ बैंक ये कह सकते हैं कि आपने जो डिस्काउंट लिए थे वो पैसा भी देना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा। तो पूरा पैसा आप पेमेंट करने के बाद ही सेटल स्टेटस वो लोग रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनी में आप ईमेल कर दोगे तो आउटस्टैंडिंग लेटर भेज देता है, जिसको डिमांड लेटर भी कहते हैं। जितना पैसा वो लोग मांग रहे हैं पूरा पैसा आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है आप निगोशिएट भी यहाँ पे कर सकते हो। नेगोशिएट करके पेमेंट करोगे तो भी वो लोग सेटल स्टेटस रिमूव कर सकते हैं। मगर ये बात जरूर पूछ लीजिए कि मैंने पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो सेटल स्टेटस है वो रिमूव होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 2025 में एक नया प्रॉब्लम भी आया है। किसी ने रिटर्न ऑफ होने के बाद सेटल किया है, जहाँ पे पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस दिखाता है, वहाँ पे आप फर्दर पेमेंट करोगे तो कुछ कुछ बैंक वहाँ पे पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस रिमूव कर रहे हैं, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लेके आ रहा है। फिर भी पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस पोस्ट राइट ऑफ सेटल स्टेटस से अच्छा है। जैसे मैं कहा हूँ, आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट करने के बाद एनओसी भी लीजिए। देखिए यहाँ पे दोबारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पहले जब आपने सेटल किए थे उस टाइम पे आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट मिला था, वहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किए थे, ये मेंशन था। अभी आपका अकाउंट स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है, ये मेंशन रहना जरूरी है और ये नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको लेना चाहिए। क्योंकि सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहोगे या तो आगे चल के आप लोन लेना चाहते हो तो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगी। इसके बाद आप सिविल में जरूर डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, क्योंकि सेटल अकाउंट में एक रेगुलर अकाउंट नहीं है, वहाँ पे हर महीने अपडेट नहीं होता है। अपने बैंक में तो पेमेंट कर दिया है मगर बैंक वहाँ पे सिविल में अपडेट नहीं करते हैं, जिस वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ कुछ केसेस में अपडेट होता ही नहीं है, तो आपको जरूर सिविल में भी डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। अब सिविल में डिस्प्यूट दो तरह से कर सकते हो। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग मेजरली दो मेथड फॉलो करता हूँ। एक, सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, या तो आपके पास फ्री रिपोर्ट है, बैंक का रिपोर्ट है, किसी वेबसाइट से आपने रिपोर्ट उठाया है, या तो आपने सिविल पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। सिविल वेबसाइट में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म फिलअप करके आप वहाँ पे लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। वो भी बहुत ही पावरफुल मेथड है। दोनों मेथड के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे ये दो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। अब वीडियो अच्छी तरह से देख लोगे तो खुद ही डिस्प्यूट कर पाओगे। हमेशा मैं कहता हूँ, जैसे आपने सिविल में डिस्प्यूट रेज किया है, जिस लेंडर के साथ आपका प्रॉब्लम है, वहाँ पे ईमेल कर दीजिए। क्योंकि सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो, कंप्लेन सिविल बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है। तो अलग से आप बैंक में एक ईमेल कर दोगे मनी रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ, आपका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकता है। सेटल स्टेटस रिमूव करने के बाद आप छोटा छोटा कुछ स्टेप्स ले सकते हो स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपका जितना सारा लोन है उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए। अब टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आप यहाँ पे क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो। देखिए, आपने एक बार क्रेडिट कार्ड सेटल कर दिया है, कोई भी नॉर्मल लोन रेगुलर लोन मिलना आसान नहीं होता है, उस केस में आप क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो। अभी क्रेडिट बिल्डर लोन होता है क्या, यहाँ पे आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आपने क्रेडिट कार्ड सेटल कर दिया है, रेगुलर क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कीजिए, उस डिपॉजिट के केस में आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उस क्रेडिट कार्ड को लेके अपने टाइम टाइम रिपेमेंट करते रहिए। यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए कि क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 30% के अंदर में रहना चाहिए। कभी भी जो लिमिट है 30% से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। यूज़ कर लिया है तो तुरंत पेमेंट करके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रिड्यूस कर लीजिए। आप क्रेडिट मिक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने मॉर्गेज लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। नॉर्मली कोई अच्छा बैंक से आपको पर्सनल लोन शुरुआत में मिलेगा नहीं। आप ऐप बेस्ड लोन ले सकते हो। बहुत सारा ऐप बेस्ड कंपनी है जो लोग छोटा छोटा पर्सनल लोन दे रहा है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट होने के बाद भी लोन मिलता है। यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ऐप बेस्ड लोन कंपनी है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और चार्जेस भी ज़्यादा हैं। तो ऐसा अच्छे क्रेडिट मिक्स रहेगा तो भी वहाँ पे क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपने क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कर दिया है और तुरंत
पर्सनल लोन या तो अनसिक्योर लोन के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन मत कीजिए। जब आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, लोन एप्लीकेशन कर रहा है, बार बार आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, उस केस में आपका स्कोर और भी नीचे गिर सकते हैं इंक्वायरी की वजह से। अब पहले उस कंपनी के साथ बात कीजिए कि आपका सिविल रिपोर्ट ऐसा है, इस केस में आपको लोन मिलेगा कि नहीं। ठीक है, वो लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं तो उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। उम्मीद रखता हूँ क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद आप सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया, समझ में नहीं आया, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपका सिविल स्कोर कम है, जिस वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर सिविल रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आपका सिविल रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप कर दोगे तो मेरा टीम नेक्स्ट डे आपको कांटेक्ट कर लेगी हमारे यहाँ से। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।